ये वीडियो हमारा काम समय का चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट हम करा चुके हैं। यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी हो तो हमारे चैनल पर पिछली वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने इन सवालों को 2 तरीके से कराने का प्रयास किया था, बेसिक मेथड और ट्रिकी मेथड। इन क्वेश्चन को भी हम दोनों मेथड से कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक चले गए। अब ये खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो ध्यान दें, कुल सैनिक थे 95 और 95 यानी सैनिकों की संख्या 95 और कुल सामग्री जो थी, सामग्री 200 दिन के लिए पर्याप्त थी। 200 दिन। 5 दिन बाद 30 सैनिक चले गए। 5 दिन बाद 30 सैनिक चले गए। इसका मतलब 95 सैनिकों ने 5 दिन तक खाना खाया, यानी 95 सैनिकों ने 5 दिन तक खाना खाया। यानी अब जो दिन बचे, शेष दिन बचेंगे। पहला दिन निकाल लेंगे, यानी 200 में से 5 दिन शेष गए तो 195 दिन। 195 दिन अब खाद्य सामग्री बचेगी। यानी 5 दिन तक तो वो खा ली उन्होंने, बची 195 दिन। तो अब देखेंगे यहाँ पर 5 दिन बाद 30 सैनिक चले गए। तो 5 दिन बाद सैनिक कितने रह गए? सैनिक रह गए 95 माइनस 30 यानी 65। अब यहाँ लिखेंगे सैनिक, यहाँ पर लिखेंगे दिन। 95 सैनिकों के लिए वो सामग्री 195 दिन के लिए बची। 65 सैनिकों के लिए वही सामग्री कितने दिन पर्याप्त होगी? तो इसको x मान लेंगे। अब x में ही आपका नीचे की ओर जाता है तीर। 95 सैनिकों के लिए एक खाद्य सामग्री 195 दिन के लिए थी, यानी 95 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री 195 दिन के लिए है। तो 65 सैनिकों के लिए ज़्यादा के लिए होगी, कम दिन के लिए। तो 65 सैनिक उसी सामग्री को ज़्यादा दिन खाएंगे। तो ज़्यादा का ज़्यादा की ओर, हमने पहले बताया था आपको पिछली वीडियो में कि तीर का विशेष ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा 95 है तो ज़्यादा का ज़्यादा की ओर, तो ऊपर की ओर एरो लग जाएगा। अब इसे हल करेंगे, यानी x बटे 195 बराबर 95 बटे 65। हल करें, x बराबर 95 गुणा 195 बटे 65 और 65 से ये 3 बार कट जाएगा और 95 की और 3 की यहाँ गुणा करते हैं तो 3 पंजे 15, 3 नेम 27 और 1 28, यानी 285 दिन के लिए वो सामग्री पर्याप्त होगी। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से कराने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कराने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हमें निकालनी है कि ये खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। यानी एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी और 5 दिन बाद 30 सैनिक चले गए। अब ये कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो दिनों की संख्या निकालने के लिए हम डायरेक्ट निकालेंगे दिनों की संख्या। और दिनों की संख्या के लिए अब जो सैनिक हमारे पास मौजूद थे, यानी ये हमारे 95 सैनिक मौजूद थे, इसको ऐसे लिख लेंगे। और 200 दिन की खाद्य सामग्री थी और 5 दिन बाद 30 सैनिक चले गए। तो यहाँ पर हम दिनों का अंतर निकाल लेंगे और इसके बाद हम जो है सैनिकों का अंतर निकाल लेंगे, यानी 95 माइनस 30। बस इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 95, ये 195 बचेगा और नीचे बचेगा यहाँ पर 65। हल करेंगे 3 बार और 95 की और 3 की गुणा करेंगे तो हमारा 285 हमारा आंसर आ जाएगा, इन 285 दिन। तो ये हमारा शॉर्ट मेथड था। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। इससे पिछला क्वेश्चन जो था उसमें सैनिक चले गए थे, इसमें सैनिक आ गए। तो जो शेष सामग्री है वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है ये। तो देखिए सैनिक कितने हैं?
कुल सैनिक हैं 500। इस क्वेश्चन को भी हम दोनों तरीके से कराने का प्रयास करेंगे। और दिन है यहाँ पर 27, यानी 27 दिन के लिए ये 500 सैनिकों के लिए पर्याप्त है कोई सामग्री खाने की। अब 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, इसका मतलब 3 दिन तक 500 सैनिकों ने खाया खाना। अब शेष दिन कितने बचे? शेष दिन निकाल लेंगे, यानी 27 में से 3 गए तो 24 दिन बचे, यानी 24 दिन तक खाना है 500 लोगों को, यानी 500 सैनिकों को 24 दिन के लिए भोजन पर्याप्त होगा, यानी सामग्री पर्याप्त होगी। अब यहाँ पर सैनिक और आ गए, यानी कुल सैनिक हो गए अब हमारे 500 और 300 आ गए, तो कुल मिलाकर हो गए 800 सैनिक। अब देखें यहाँ पर सैनिक लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिन। तो हमारे पास पहले देखें 500 सैनिक थे, उनके लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त, कितने दिन के लिए शेष सामग्री बची? वो बची 24 दिन के लिए, क्योंकि 3 दिन तो खाली उन्होंने, बचे 24 दिन के लिए पर्याप्त है ये। परंतु 800 सैनिकों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? तो यहाँ पर x मानेंगे, एरो नीचे की ओर। 500 सैनिकों के लिए सामग्री 24 दिन के लिए पर्याप्त है, और वही सामग्री 800 सैनिकों में बांटी जाए तो ज़्यादा दिन में खाएंगे वो या कम दिन में? यानी 800 सैनिक कम दिन में खा लेंगे, तो कम का कम की ओर, यानी ऊपर की ओर। हल करें, x/24, 500/800, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, x बराबर 24 गुणा 5/8, 8 तिया 24, 3 गुणा 5, यानी 3 पंजे 15 दिन। ये हमारा आंसर आ गया, यानी अब जो सामग्री होगी वो 15 दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो ये हमारा बेसिक मेथड हुआ। अब यहाँ पर हम ट्रिकी मेथड लेके चलते हैं। तो ट्रिक के लिए आप ध्यान दें, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ट्रिक का प्रयोग करा था। यहाँ पर हमें दिन निकालने हैं, तो यहाँ पर जो पहले सैनिक थे वो तो ऐसे लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखे थे अभी, और फिर हमने क्या करा था, यहाँ पर दिनों की संख्या का अंतर करा था, वो भी अंतर कर देंगे। यानी 27 में से 3 कम कर दें, सैनिकों की दिनों की संख्या 27 में 3, ये दिनों की संख्या का अंतर आ गया। इसके बाद जो हमारे सैनिक हैं वो 500 थे और 300 बाद में आ गए, तो 500 प्लस 300 यानी कुल ये हो गए सैनिक। अब इसे हल कर लेंगे, 500 गुणा 24/800, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 तिया 24, 3 पंजे 15, ये 15 दिन ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा ट्रिकी मेथड हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। एक ठेकेदार ने किसी काम को 9 दिन में समाप्त कराने का ठेका लिया, परंतु 6 मजदूर प्रारंभ से ही अनुपस्थित रहे, तब ये कार्य 15 दिन में समाप्त हुआ। अतः प्रारंभ में कितने मजदूर थे? तो इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से कराएंगे। मान लीजिए प्रारंभ में मजदूर जो थे x थे, उसके बाद एक ठेकेदार ने किसी काम को 9 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया, यानी x मजदूर वही काम 9 दिन में कर रहे हैं, परंतु 6 मजदूर प्रारंभ से ही अनुपस्थित रहे, यानी अनुपस्थित रहे 6, तो अनुपस्थित रहने के बाद कितने मजदूर बचे? वो बचे x - 6। तब ये कार्य 15 दिन में पूरा हो रहा है, यानी x - 6 मजदूरों ने ये कार्य 15 दिन में किया। तो प्रारंभ में कितने मजदूर थे ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मजदूर, यहाँ पर दिन। प्रारंभ में x मजदूर थे, दिन 9, और अनुपस्थित रहने के बाद मजदूर हो गए x - 6, और ये कार्य 15 दिन में समाप्त हुआ। तो याद रखें, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे M1 D1 M2 D2, यानी x गुणा दिनों की संख्या 9, और M2 हमारा हो गया x - 6, और D2 हमारा हुआ 15, यानी 15 दिन। इसको हल करें 9x, इसको हल करें 15x, 15 छक्का 90, 15 इधर आ जाएगा, 9x - 15x - 90, माइनस के 6x बराबर -90, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 90/6, x बराबर 90/6, 6 से 90 को भाग करेंगे तो ये हमारा 15 आ जाएगा, यानी 15 मजदूर प्रारंभ में थे। अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिकी मेथड से करते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक में देख लीजिए, मजदूरों की संख्या निकालनी है हमें।
तो मज़दूर में हम ये देखेंगे कि टोटल मज़दूर जो हैं प्रारंभ में कितने अनुपस्थित रहे, 6। और जब 6 मज़दूर अनुपस्थित रहे तो ये कार्य 15 दिन में हो रहा है, तो 6 गुणा 15 बटे दोनों दिनों का अंतर यानी 15 माइनस 9, और 15 में से 9 का 6 से 6 कट गया तो 15 हमारा आंसर आ गया। तो ये 15 हमारा आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने ये भी दोनों तरीके से करा दिया। अब आगे चलते हैं। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 840 रुपये प्रति सप्ताह कमाते हैं तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे। तो इसे भी हम दोनों तरीके से कराएंगे। यहाँ पर लिखिए व्यक्ति, यहाँ पर घंटे, यहाँ पर रुपए। तो 6 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 840 रुपये कमाते हैं तो 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके मान लीजिए x रुपये कमाएंगे। तो एरो यहाँ पर नीचे की ओर आ जाएगा, क्योंकि x में एरो नीचे की ओर आ जाता है। अब यहाँ पर दोनों जगह एरो देखेंगे, लगाएंगे। 6 व्यक्ति कमा रहे हैं 840 रुपये, 9 व्यक्ति ज़्यादा कमाएंगे कम, तो 9 व्यक्ति हैं ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा कमाएंगे, तो ज़्यादा का ज़्यादा की ओर, यानी इन दोनों में वैल्यू ज़्यादा 9 है। 8 घंटे प्रतिदिन करके 840 रुपये कमा रहे हैं और 6 घंटे प्रतिदिन करके कम कमाएंगे कम, तो 6 घंटे यदि वही काम कर रहे हैं हम तो कम रुपए कमाएंगे, जो काम घंटे कम हो रहे हैं तो कम का कम की ओर। हल करें। x बटे 840 9 बटे 6 गुणा 6 बटे 8। हल करें, 6 से 6 कट जाएगा। x बराबर 840 गुणा 9 बटे 8, 8 ही कम 8, 0, 8 पंजे 40। अब 105 की और 9 की गुणा कर लेंगे, यानी 8 से जब काटा था इसको तो 8 ही कम 8, 0, 8 पंजे 40, 105 और 9 की गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, यहाँ 4 आ जाएगा, 9 ही कम 9, यानी 945 रुपये ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, इसी को हम दूसरे मेथड से कराने का प्रयास करते हैं। तो 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 840 रुपये कमा रहा है, तो इसके लिए हमने आपको पहले बताया था, पिछली हमारी वीडियो थी उसमें हमने ट्रिक बताई थी, M1 D1 बराबर M2 D2। तो M1 है 6 व्यक्ति 8 घंटे, यानी D1 यानी आवर लगा सकते हैं, यहाँ पर D की जगह H कर सकते हैं आवर। और इसी प्रकार M2 9 और D2 की जगह आवर लगा देंगे, यानी 6, यानी D की जगह हम H का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो रुपए हैं, ये रुपए को हम अपॉन में ले लेंगे, यानी अगर रुपए की दे रखा हो कहीं तो इसी में हम R1 और इसी में यहाँ पर R2 कर देंगे। तो R1 हमारा यानी 840 और R2 हमें निकालना है। तो हम हल करें, यानी 6 गुणा 8 बटे 840 बराबर 9 गुणा 6 बटे R2। इसे हल करें, 8 ही कम 8, 0, 8 पंजे 40, 6 से ये 6 कट जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा 105 गुणा 9, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और जब इनकी गुणा करेंगे हम तो ये हमारा 945 दिन ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से करा दिए गए। अब चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, कुछ निश्चित मनुष्य किसी कार्य को 70 दिन में पूरा करते हैं। यदि 2 मनुष्य कम होते तो कार्य समाप्त होने में 10 दिन अधिक लगते। प्रारंभ में कितने मनुष्य थे। माना प्रारंभ में मनुष्य x, कुछ निश्चित मनुष्य किसी कार्य को 70 दिन में, यानी दिन जो हैं वो हमारे हैं 70। उसके बाद कह रहा है यदि 2 मनुष्य कम होते, अब यानी कम होने पर मनुष्य हो गए x माइनस 2, तो दिन 10 दिन अधिक लगते, यानी 70 प्लस 10, यानी कुल मिला के 80 दिन लगते। हल करें, यहाँ पर लिखें हम मनुष्य, यहाँ पर दिन। प्रारंभ में x मनुष्य थे, वही काम 70 दिन में करते। अब यदि x माइनस 2 मनुष्य हैं तो वो काम कर रहे हैं 80 दिन में। अब यहाँ पर भी हम M1 D1 बराबर M2 D2 कर सकते हैं। तो M1 हो गया हमारा x और D1 हमारा हो गया 70, M2 हमारा हो गया x माइनस 2 और D2 हमारा हुआ 80।
हल करें 70x, यहाँ अंदर गुणा कर लें 80x माइनस 80 दूनी यानी 8 दूनी 16, 160, ये 80 इधर आ गया। 70x माइनस 80x बराबर माइनस 160, माइनस के 10x बराबर माइनस 160, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर 160/10, 0 से 0 कट जाएगा यानी 16। यानी प्रारंभ में जो थे वो 16 मनुष्य थे। तो ये हमारा बेसिक मेथड आ गया। अब यदि इसी को हम ट्रिकी मेथड से यूज करें तो देखें प्रारंभ में हमें निकालने हैं मनुष्य। प्रारंभ में कितने मनुष्य थे, तो प्रारंभ में मनुष्य निकालने के लिए आप सबसे पहले हमें ये देखेंगे कितने मनुष्य कम हैं, यानी 2 गुणा कुल दिनों की संख्या। तो कुल दिन है यहाँ पर 70 + 10 बटे जो जितने अधिक लगें या कम लगें वो यहाँ आ जाएंगे बटे में। तो 2 70 और 10 80 बटे 10, 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 16 मनुष्य प्रारंभ में थे। इन क्वेश्चनों का फॉर्मूला बना के आप नोट कर सकते हैं। ट्रिकी मेथड में बहुत आसान पड़ जाएंगे आपके लिए। हमने काम समय और चाल समय को आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।